नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। पुस्तक है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की। तो साथियों, हम इस वीडियो को देख रहे हैं और ये हमारा वीडियो 45वां है। साथियों, यह इस पुस्तक का 45वां वीडियो है और काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम भाग 3 को आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय को। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखते हैं साथियों, रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ है आस्वाद। रस्यति आस्वाद्यते इति रसः। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है? आस्वाद। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार की व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव, व्याभिचारी भाव संयोगाद्र निष्पत्तिहा। यह भरत मुनि का कथन है, सूक्ति है। संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभावय अनुभावय सच्चा सात्विक सात्विकर्य विचाराभिय आनीयमानः स्वादित्व स्थायी भावो रसः स्मृतः। यह धनंजय का कथन है। और सर्वथा रसनात्मक बीत विघ्न प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रसा। यह अभिनव गुप्त का कथन है। व्यक्तः स तैर्विभावद्यो स्थायी भावो रस स्मृतिः मम्मट का कथन है। और विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भावा सचेत साम विश्वनाथ का कथन है। तो आप नोट कर लें इनको और याद कर रखें। देखते हैं हम अगला बिंदु। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना है। और भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में वाणी व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से युक्त संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव ही भाव व्यापारी भाव हैं। उच्यते बागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। रस के 4 अवयव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। ठीक है, जो निम्नवत हैं। देखते हैं रस में। सबसे पहले हम भाव देखते हैं। यहाँ रस में 4 भाव मतलब विधियाँ, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये अंग हो गए। विभाव के होते हैं 2, आलम्बन और उद्दीपन। और अनुभाव आपके 4 प्रकार से हैं: कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। और सात्विक भाव आपके ये 8 प्रकार से हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवण्य, अश्रु और प्रलय। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे। बात आती है स्थायी भाव। स्थायी भाव आपके कितने माने गए हैं? जितने रस उनके उतने स्थायी भाव। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव, हास्य रस का हास्य, शोक करुण रस का क्रोध आपका हो जाएगा क्रोध। किसका हो जाएगा? रौद्र रस का उत्साह, वीर रस का भय, भयानक रस का जुगुप्सा आपका हो जाएगा बीभत्स रस का। और विस्मय आपका हो जाएगा अद्भुत रस का। ठीक है,
रस अवयवों में यहाँ पर आपने देखा निर्वेद नहीं आया, तो शांत रस को भरतमुनि ने स्थायी भाव की मतलब संज्ञा में नहीं रखा है। शांत रस को भाव रस नहीं माना है, तो उसका निर्वेद स्थायी भाव भी नहीं रखा है। प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नांकित है। विभाव देखते हैं। सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। वे भाव जो स्थायी भावों को आस्वादन के रूप में बनाते हैं, अर्थात हम कहें तो अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उद्दीपन। रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। अनुभाव जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहेंगे। आलंबन उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। संचारी जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव क्या है? अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा जा सके, वह आस्वाद का मूल भाव मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। अब भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है और परवर्ती अजन ने इसकी संख्या लगातार वृद्धि कर दी है। अब देखते हैं 8 रस कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, और इन सब का ये स्थायी भाव क्रमशः दिया है जो मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर। अब बात है उद्भट ने शांत रस की निष्पत्ति की है और निर्वेद स्थायी भाव है। विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस को बताया है, स्थायी भाव वत्सलता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को बताया है, ईश्वर विषयक रति है। और रुद्रट ने प्रियायन रस को बताया है और स्नेह उसका स्थायी भाव है। अभिनव गुप्त ने आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। संचारी भावों को भरतमुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किए हैं। देखिए, सुखात्मक आपका संचारी भाव जो है वो हैं गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता और धैर्य। ये सभी जितने हैं वो आपके सुखात्मक इस संचारी भाव में आएंगे। दुखात्मक में है लज्जा, असूया, अमर्ष, अविथा, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता या अलसता हो गए हैं, अलसता कर दी, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण और व्याधि। ये सभी आपके दुखात्मक संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हैं। उभयात्मक जो दोनों में हो, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता, ये सभी उभयात्मक में संचारी भाव हैं। और उदासीन है वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। ये सभी कुल 33 जो स्थायी भाव संचारी भाव और व्यभिचारी भाव है, इनको आचार्य शुक्ल ने 4 भागों में इस प्रकार से बांटा है। अब बात करेंगे संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। हिंदी में देव ने, भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक, सात्विक, इन तीनों को ही अनुभवमान। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण देखिए इस प्रकार से दिया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और रंग इसका श्याम वर्ण है और देवता इसके कामदेव या विष्णु माने जाते हैं। हास रस का स्थायी भाव हास है, रंग श्वेत वर्ण है और देवता शिवगण है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और रंग कपूत वर्ण है, देवता इसके यम है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है
रंग हेमवर्ण है और देवता महेंद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रंग लाल वर्ण है और देवता रुद्र। भयानक रस का स्थायी भाव भय है और देवता इसके कृष्ण वर्ण है, और रंग कृष्ण वर्ण है और माफ करें, और देवता काल। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय, रंग पीत वर्ण और देवता गंधर्व। बीभत्स रस का स्थायी जुगुप्सा, रंग आपका नीलवर्ण है और देवता महाकाल। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शम कहेंगे तो रंग धवल वर्ण है और देवता लक्ष्मी नारायण। अब हम बात करते हैं अन्य बिंदुओं पर। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। इसके मुख्य दो भेद हैं, संयोग या संभोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। वियोग के निम्न भेद माने जाते हैं, पूर्वानुराग वियोग, मान वियोग, प्रवास वियोग और करुण विप्रलंब। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण, ये सभी 10 काम दशाएं हैं जो वियोग के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे हास रस के मुख्यतः 6 भेद हैं। देखिए, उत्तम हास रस में स्मित और हसित, मध्यम हास रस में विहसित और अभहसित, और अधम में आपका अपहसित और अतिहसित। विदस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस प्रकृति रस स्वीकारा है। भवभूति आचार्य ने मूल रस करुण रस माना है। एको रसः करुणा एव। भोज रस ने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। श्रृंगार में रसनाद रसमाम नाम। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को मूल रस माना है। तच्च चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्युभूतो रसा। और स्वरूप गोस्वामी ने मधुर रस और अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस माना है। देखिए, अगला बिंदु है कि रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दस निष्पत्ति है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिया है। भरत मुनि के परवर्ती आचार्य ने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार निम्न प्रकार हैं। आचार्य भट्टलोलट ने सिद्धांत उत्पत्तिवाद एवं आरूपवाद दिया है। दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक ने अनुमितिवाद, दार्शनिक मत है न्याय दर्शन। और भट्टनायक आचार्य ने भक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद और दार्शनिक मत है शैव दर्शन। भरत मुनि के रस सूत्रों में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत इस प्रकार है। भट्टलोलट आचार्य हुए हैं संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, और रस की अवस्थिति है अनुकार्य या राम में। श्री शंकुक ने अनुमाप्य या अनुमापक संयोग जो है संयोग का अर्थ बताया है, और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमति, अनुकर्ता नट में। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ भोज्य भोजक बताया है, और निष्पत्ति का भुक्ति और प्रेक्षक या दर्शक में। और अभिनव गुप्त ने व्यंग या व्यंजक बताया है संयोग का अर्थ, और निष्पत्ति का अभिव्यक्ति सामाजिक हृदय में। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा? भट्टनायक ने। आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है? सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभिः स्वाकार वदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः। ये आचार्य विश्वनाथ का श्लोक है। आचार्य भट्टलोलट को भारत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है।
आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। भट्टनायक के काव्य की तीन क्रियाएं व्यापार मानते हैं: अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति, भावकत्व साधारणीकरण और भोजकत्व रस का भोग। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य भट्टनायक ने विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। विश्वनाथ ने विभावादि का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आलमनत्व धर्म साधारणीकरण होता है। और श्याम सुंदर दास का कहना है सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि कवि की अनुभूति साधारणीकरण होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। निम्नलिखित रसों में विरोधी रस इस प्रकार हैं। देखिए, श्रृंगार रस का जो विरोधी रस है वो करुणा, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक रस है। हास्य रस का विरोधी है भयानक और करुण। करुण रस का विरोधी है हास्य और श्रृंगार। रौद्र रस का विरोधी है हास्य, श्रृंगार और भयानक। वीर रस का विरोधी है भयानक और शांत। भयानक रस का विरोधी रस है श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस और शांत रस। शांत रस का विरोधी है वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक। बीभत्स रस का विरोधी है श्रृंगार रस। तो ये इनके जो रस हैं उनके अपने अपने विरोधी रस हैं। अब साथियों अगले हम सेशन में अगले वीडियो में शुरू करेंगे अलंकार परिचय, अलंकार संप्रदाय। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और PDF के लिए आप हमारे चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको सारी PDF भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।